जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका जीएसटी से संबंधित सीमा शुल्क की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले मैंने आपको बताया सीमा शुल्क क्या होता है, सीमा शुल्क का लाभ या महत्व, और इसके पहले ही मैंने बताया आपको सीमा शुल्क के दोष क्या हैं। सीमा शुल्क को इंग्लिश में कस्टम ड्यूटी कहते हैं, मैंने आपको बताया। इसके पहले ही मैंने बताया आपको जो आयात पर, निर्यात पर, विदेशी व्यापार से संबंधित कर लगाया जाता है उसे सीमा शुल्क कहा जाता है। आपको मैं अब आगे बताने जा रहा हूँ सीमा शुल्क की प्रकृति एवं विशेषताएं। अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, सीमा शुल्क की प्रकृति एवं विशेषताएं। ध्यान दीजिएगा, सीमा शुल्क की प्रकृति एवं विशेषताएं। तो प्रकृति क्या है आपको मैं बता दूं, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 बना है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको कुछ धीरे धीरे ऐसे नॉलेज होना चाहिए। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 बना है। ध्यान दीजिएगा, जो भी विदेशों से आयात किया जाए या विदेशों को निर्यात किया जाए, सभी वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाया जाता है। याद रखिएगा, जैसे भारत में चमड़ा उत्पादित होता है, खाल उत्पादित होता है, सांप व मेमने की खाल पर भी निर्यात शुल्क लगाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, चमड़ा उत्पादित होता है, खाल उत्पादित होता है, उस पर 10%, सांप व मेमने की खाल पर 15% निर्यात शुल्क लगाया जाता है। जबकि बकरी, भेड़, बैल, बछड़े, चमड़ा उनसे तैयार पर निर्यात शुल्क नहीं लगाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने शुरू में बोल दिया सभी पर लगाया जाता है, लेकिन बकरी पर, भेड़ पर, उनके बछड़े की खाल पर, चमड़ा पर, भारत चमड़ा का बड़ा उत्पादक देश है, यहाँ से निर्यात किया जाता है। समझ रहे हैं, निर्यात का मतलब भारत के बाहर भेजा जाता है। तो जानकारी रख लीजिएगा थोड़ी सी, ठीक। पहला आपको लिखना है केंद्रीय शुल्क। केंद्रीय शुल्क का मतलब भारत सरकार का शुल्क है। इसका जो भी कमाई होगी आयात व निर्यात से केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है एवं केंद्र सरकार के द्वारा ही वसूला जाता है। उसके बाद दूसरा नंबर आपको लिखना है अप्रत्यक्ष कर है। कौन सा प्रत्यक्ष कर? अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर, ध्यान दीजिएगा, अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? जो एक बार तो उत्पादक दे देगा सरकार को, लेकिन बाद में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो धीरे धीरे कहाँ आ जाता है? उपभोक्ता को ही सहन करना पड़ता है। जो उपभोक्ता का मतलब होता है जो उपयोग करने वाला होता है, उसको ही सहन करना पड़ता है। लास्ट ध्यान दीजिएगा, आयात व निर्यात पर लगाया जाएगा। बाद में यह किसके ऊपर थोप उठेगा? इस मार्कर पर जो टैक्स लगा होगा वो किसके ऊपर गया होगा? हमारे ऊपर, क्योंकि हम उपभोक्ता हैं ना। बाद में अंतिम चरण पे उपभोक्ता के ऊपर ही पहुंचता है, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान देना है विशेषता एवं प्रकृति में, यही आपको 2 लिखना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है। आपको मैं बता दूं सीमा शुल्क की दरें। जैसे भाई जो सीमा शुल्क का रेट क्या है? सीमा शुल्क की दरें, दर कोई निर्धारित थोड़ी ना है कितने लगेगा, लेकिन सामान्य दर जो है वर्तमान में मान लीजिए 10% है, ठीक है। न्यूनतम कम से कम 10% लगेगा। सरकार बढ़ा भी देती है, कस्टम ड्यूटी बढ़ा भी देती है। जैसे तेल उल का दाम बढ़ जाता है तो सरकार बढ़ा देती है कस्टम ड्यूटी, याद रखिएगा। इसका कोई मेन एक नहीं है, सरकार हमेशा बदलती रहती है। जैसे इनकम टैक्स से साल भर में एक बार बदलेगा, इसको कई बार सरकार बदल देती है।
अपनी सुविधा के अनुसार पे। आपको सामान्य दर आपको क्या रखना है, 10% रखना है बस। उसके बाद आधार क्या है, ठीक है, सीमा शुल्क का आधार, किस आधार पर सीमा शुल्क लगाया जाता है, किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। शुल्क का निर्धारण, शुल्क का जो निर्धारण किया जाता है किस आधार पर किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, विशिष्ट शुल्क एक होता है, इसमें विशिष्ट शुल्क, जिसमें आपको जानकारी होनी चाहिए माप के आधार पर, तौल के आधार पर जो लगाया जाता है उसे विशिष्ट शुल्क के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक होता है मूल्यानुसार शुल्क, जो मूल्य पर लगाया जाता है, मूल्यानुसार शुल्क जो कहाँ पर लगाया जाता है, मूल्य पर लगाया जाता है, इसे मूल्यानुसार शुल्क कहा जाता है। याद रखिएगा, इससे मूल्यानुसार शुल्क, तो इसको अपनी कॉपी में आप लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे हम आपको बता रहे हैं सीमा शुल्क के प्रकार। सीमा शुल्क के भी प्रकार होते हैं, याद रखिएगा, पहले इसको लिख लीजिए। सीमा शुल्क के प्रकार। सीमा शुल्क के प्रकार में पहला है भारत में निम्न, पहला होता है आयात शुल्क, दूसरा होता है निर्यात शुल्क। आयात शुल्क, आयात शुल्क में आपको लिखना है जो आयात पर, जो विदेशों से सामान मंगाया जाता है उस पर जो दिया जाता है उसे आयात शुल्क कहा जाता है, ठीक है। जो विदेशों से मंगाया जाता है उसे आयात शुल्क कहा जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत पहला लिखा है मूल सीमा शुल्क। मूल सीमा शुल्क, मूल सीमा शुल्क किसे कहते हैं? मूल सीमा शुल्क का मतलब होता है कि मूल्य के आधार पर लगाया जाता है। किसके आधार पे? मूल्य के आधार पर लगाया जाता है, आधार पर लगाया जाता है। सामान्य दर इसकी जो है, जो पीछे अभी मैंने भी बताया, सामान्य जो रेट है इसका 10% ही है, इससे ज़्यादा नहीं है मूल्य पर जो लगाया जाता है, ठीक है। अलग अलग सामान पर अलग अलग लगता है, अलग अलग रेट होता है, लेकिन सामान्य दर अलग होती है, ठीक है, परिवर्तित होती रहती है, इसको भी मैं बता दिया हूँ, ठीक है। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अब दूसरा लिखना है इंटीग्रेटेड टैक्स। क्या लिखना है? इंटीग्रेटेड टैक्स, यही है दूसरा, पहला है दूसरा। इंटीग्रेटेड टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स का मतलब होता है सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अनुसार कहा गया है माल के आयात पर मूल सीमा शुल्क के अतिरिक्त, जो माल आयात किया जाएगा, माल के आयात पर मूल सीमा शुल्क के अतिरिक्त, माल के आयात पर जो विदेशों से माल लाया जाता है उस पर जो अतिरिक्त टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अधिकतम दर, %40 है, अधिकतम दर 40% है, इसको समझ लीजिएगा। अब इसमें आपको सामाजिक कल्याण अधिभार भी लगाया जाता है, समझिएगा। सीमा शुल्क के अलावा सामाजिक
कल्याण जो समाज है, जैसे इनकम टैक्स में एजुकेशन सेस लगता है, स्वास्थ्य लगता है, सामाजिक कल्याण सेस भी लगता है। ठीक है, अब आपको इतना लिख लेना, इंटीग्रेटेड टैक्स मूल सीमा शुल्क के अतिरिक्त जो टैक्स लगता है आयात पर, अधिकतम दर 40% होती है, सामाजिक कल्याण सेस भी लगता है, उसे कहा जाता है इंटीग्रेटेड टैक्स। इसको भी लिख लीजिए। आपको अगला लिखना है जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर। जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर, इसके लिए कहा गया है जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर एक अलग से लगाया जाता है, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विशिष्ट माल पर लगाया जाता है। ठीक है, जो विशेष माल आता है, विशिष्ट माल पर जो लगाया जाता है। लगाया जाता है विशिष्ट माल पर जो लगाया जाता है। ठीक है, विशिष्ट माल पर जो लगाया जाता है, चाहे माल आए और जाए, जिसको विशेष दर्जा दिया जाता है। उसके बाद आता है एंटी डंपिंग ड्यूटी, चौथा नंबर लिख लीजिएगा। ठीक है, एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है, चौथा नंबर नहीं लिखना, अलग से आपका हेडिंग लिखना है एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी ये क्या है? एंटी डंपिंग ड्यूटी के अंतर्गत कहा है, यदि कोई निर्यातक देश किसी माल का भारत को निर्यात, भारतीय उत्पादन को हानि पहुंचाने या अपने एक्सेस स्टॉक को भारत में डंप करने के उद्देश्य से भेजता है, तो भारत सरकार घरेलू उद्योग के संरक्षण के लिए समान आधार उपलब्ध कराने ऐसे माल आयात पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देती है, परंतु इस शुल्क की राशि उचित मूल्य निर्यात मूल्य में अंतर अधिक नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है लिख देते हैं तो तभी आप लिख पाएंगे। ऐसा कोई निर्यातक देश जो निर्यात मतलब भारत में सामान भेजता है, ऐसा कोई निर्यातक देश ना, ऐसा कोई निर्यातक देश जो भारत को जो निर्यातक देश किसी भी माल का, किसी भी माल का निर्यात भारतीय उत्पादन को, भारतीय उत्पादन को हानि पहुंचाने के लिए करता है, निर्यात भारतीय उत्पादन को हानि पहुंचाने के लिए करता है, या अपने स्टॉक को डंप करने के लिए करता है, जिससे भारत में सामान आएगा, भारत के उत्पादन को हानि होगी, तो सरकार इसको क्या कर देती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देती है। याद रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा अपनी कॉम पे। डंपिंग का आशय समझाया गया है। ठीक है, डंपिंग के आशय में निर्यातक बाजार में सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य बराबर मूल्यांतर। ध्यान दीजिएगा, निर्यातक बाजार का सामान्य मूल्य जो है निर्यात मूल्य से बड़ा होगा, इन दोनों का जो अंतर अगर होगा वही मूल्यांतर कहलाएगा। ठीक है, तो इसकी जो गणना की जाती है, एंटी डंपिंग शुल्क की गणना, एंटी डंपिंग शुल्क की गणना जो की जाती है, एंटी डंपिंग शुल्क की जो गणना की जाती है, इसके लिए कहा गया है
ठीक है। डंपिंग मार्जिन इक्वल टू सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य। हमेशा याद रखिएगा, निर्यात मूल्य कम ही रहेगा तभी तो भारत को हानि पहुंचाएगा, तभी तो लोग अपना वस्तु छोड़कर इसका खरीदेंगे। तो इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। तो इसमें कहा गया है भारत में आयातित माल के संबंध में निर्यातक द्वारा वसूल निर्यात मूल्य, निर्यातक देश सामान्य वसूली मूल्य, व्यापारिक मूल्य। और इस पर आपको बता दें जो भी टैक्स लगेगा 2% शिक्षा उपकर और 1% उच्च शिक्षा उपकर, जो भी आयात निर्यात किया जाता है 2% शिक्षा, यहाँ पर भी है, ये इनकम टैक्स भी है, उप शिक्षा उपकर लगाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ये टॉपिक आपका हो गया। शिक्षा उपकर 2%, 1% उच्च शिक्षा उपकर लगाया जाता है। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, ठीक है। अब आगे परिभाषा वगैरह बताई जाएगी। अब ये टॉपिक हो गया है मेन में।